गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे 10th बोर्ड का एग्जाम का। जो बिना प्रैक्टिस बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बिना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे आप जो है अच्छा नंबर अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूं ताकि आपको कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है हम इसको 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल टर्म तक पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, और उस पे बेस्ड कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग सम ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स दिया हुआ रहता है, उसका टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्यवहारिक जीवन में हमें इसका क्या महत्व है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आता है, ठीक है, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है, और लास्ट में आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि ये चैप्टर जो है, चैप्टर पे आपका मास्टरी हो गया, ठीक है, आप इस चैप्टर का मास्टर बन चुके हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों सिर्फ पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करो कि तुमको बोर्ड पास करना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है। पढ़ाई इसलिए करो तुमको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपको अपनी जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो जॉब आपके पास चला आएगा। ठीक है, आज की दुनिया में ज्ञान की पूछ है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, वही इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है, स्किल को बढ़ाना है। तो चलो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है, आपने नाम सुना होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है जब हम नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में किसी निश्चित नियम के अनुसार जब हम उसको लिखते हैं तो वही आपका सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, जो भी सीक्वेंस होता है वो एक नियम पे बेस्ड होता है, एक नियम के अनुसार ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 3 5 7 9। बच्चों ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है।
क्योंकि हर टर्म जो है पहले वाले टर्म से 2 अधिक है। ये एक रूल हो गया। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सेवेंथ टर्म या फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हम इसमें आगे बता सकते हैं कि आपको 18th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस की खासियत है। ठीक है, इस सीक्वेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उसको कोई भी टर्म हम पता लगा सकते हैं। उसी तरह से मान लो कि ये 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, 36 है। ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें क्या आपको दिख रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये भी एक रूल के अनुसार लिखा हुआ है। हम इसका कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब नंबर को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं और वो किसी रूल के अनुसार लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, अब आपको देखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस ही होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ स्पेशल टाइप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी दो टर्म, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज a sequence in which the difference of two consecutive terms consecutive two consecutive terms is always the same, is always the same। मतलब कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, एक टर्म उसके बाद वाला टर्म, मतलब लगातार टर्म। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्सेक्यूटिव टर्म करते हैं, तो उसका डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। अब इसमें देखो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लो, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा। हमेशा दो टर्म, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म, मतलब ये टर्म इसके बाद वाला टर्म, ये टर्म इसके बाद वाला टर्म, इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया। ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 4 है, ये दोनों का डिफरेंस 4 है। ठीक है,
तो सिर्फ 4 ही डिफरेंस है सब में। तो हम इसके अगले वाले टर्म पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा nth टर्म। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है ना, तो हम एक जनरल टर्म फाइंड करते हैं जिसको बोला जाता है nth टर्म। इसका जो डिफरेंस होता है बच्चों, जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ ए एन, ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। सीक्वेंस का आपको nth टर्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 5 टर्म बताइए, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, सीक्वेंस का nth टर्म है ये, है ना। तो अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो इनका वैल्यू हम 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया आपको 1। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालना है तो ये 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, फिर थर्ड टर्म निकालना है तो इनका वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 3 3 9 एक 10, 10 में से 3 गया 7 आ गया। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस सॉरी, हाँ यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 और एक 17, 17 में से 4 गया, ये आपको आ गया 13। फिर एक के 5 निकालेंगे फिफ्थ टर्म, तो 5 के स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 26, 26 में से 5 चल गया, आपको आ गया 21। तो इस तरह से आपका इस सीक्वेंस का 5 टर्म इस तरह से निकल गया, 1 3 7 13 21। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया। इस रूल के अनुसार इस सीक्वेंस को बनाया गया है, जिसका फर्स्ट टर्म इतना है, सेकंड टर्म इतना है, थर्ड टर्म इतना है, फोर्थ टर्म इतना है, फिफ्थ टर्म इतना है। इसी तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस सीक्वेंस से, 100 टर्म निकाल सकते हैं, 1000 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको nth टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म, nth टर्म आपको दिया हुआ है 4n प्लस 5, है ना। ये एक सीक्वेंस है, बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है ना। तो इसको हम लोग दो तरह से चेक कर सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है या फिर नहीं, है ना। तो एक तरीका ये है, ये nth टर्म है, अब हम निकालते हैं n प्लस वन टर्म, यानी जहां पे n है वहां पे n प्लस वन रख दो, तो जगह 4 n प्लस वन प्लस 5, यहाँ से हो गया 4n प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया 4n प्लस 9। ठीक है बच्चों, ये आपको गिवन है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस आपको दिया गया है, इसको आपको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। तो हमको कैसे चेक करेंगे, तो देखो n के बदला में n प्लस वन रख दो, मतलब ये nth टर्म इसके बाद वाला एक टर्म। ठीक है, जैसे ये nth टर्म है और इसके बाद का टर्म है ये n प्लस वन, तो हम n के बदला n प्लस वन यहाँ पुट करेंगे, तो ये टर्म और ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म आपको मिल गया। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे।
अगर डिफरेंस आपको कांस्टेंट आ गया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालो, एन प्लस वन माइनस एन, एन प्लस वन का वैल्यू कितना आया, 4n प्लस 9, एन का वैल्यू कितना है, -4n माइनस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसमें ये कैंसिल हो गया, 9 में से 5 गया 4। देखो बच्चों ये कांस्टेंट आ गया, मतलब ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, इसका डिफरेंस कितना आ गया, कांस्टेंट। यानी हर बार आपको 4 ही आएगा डिफरेंस। इसका मतलब है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अगर आपको इसमें आ जाता 4n, मान लो ऐसे अगर आपको आ जाता तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू बदलेगा तो ये डिफरेंस भी आपको चेंज हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब ये दो टर्म है, इसका डिफरेंस जो है चेंज कर रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे 12 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इट इज नॉट फ्री फ्रॉम n। अगर डिफरेंस आपको फ्री फ्रॉम n आ जाए, फ्री फ्रॉम n मतलब n से स्वतंत्र, n उसमें नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन अगर n आ गया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको आपको याद ध्यान रखना है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें टर्म्स निकालते हैं। फर्स्ट टर्म a1 लिखो तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 9। फिर निकालते हैं सेकेंड टर्म, तो 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 दूनी 8, 8 5 13। फिर निकालो थर्ड टर्म, तो 4 गुणे 3 प्लस 5, करती है 12, 12 5 17। बच्चों इस तरह से हम कुछ टर्म निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखो 13 माइनस 9 4 आ गया, उसके बाद 17 माइनस 13 4 आ गया। तो ये डिफरेंस आपको सेम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे, दो चार और टर्म को निकाल लेंगे, फिर सबका डिफरेंस आपको अगर सेम आ रहा है तो हम बता देंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये दो तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। बच्चों अब इसमें देखो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि -5 -1 3 7 डॉट डॉट। इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो गया, फर्स्ट टर्म आपका -5 हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो -1 माइनस माइनस 5 तो क्या, -1 माइनस माइनस 5 इक्वल टू आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया -5। ठीक है, दूसरा है देखो 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 डॉट डॉट। कह इसका फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1/5। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म घटा देंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाना, कभी भी इधर से इधर नहीं घटाना, उल्टा नहीं घटाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म को इस टर्म में घटाना, या फिर इस टर्म से इस टर्म को घटाना, या फिर अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म
अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को घटाना, हमेशा अगला वाला टर्म में पिछले वाले टर्म को घटाना। कभी भी पहले वाले टर्म में दूसरे टर्म को या दूसरे में तीसरे को नहीं घटाना। जब भी घटाना है तो दूसरे को पहले में, तीसरे सॉरी दूसरे में पहले को, तीसरे में पहले को, चौथे में इसके पहले वाला टर्म को इस तरह से घटाना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/5 में 1/5 घटाएंगे, 3/5 में 1/5 घटाएंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा आपको 4/5 आ जाएगा। तो ये आपको कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर हम वो 1/5 में 3/5 घटा देते हैं, सॉरी 2/5 आ जाएगा। अगर हम 1/5 में 3/5 घटा देते हैं तो -2/5 आ जाएगा, ठीक है, जो आपको गलत हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा आपको बाद वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। बच्चों देखो, इसको चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट को घटाएंगे, 3 - 3 = 0। थर्ड में सेकेंड को घटाएंगे, 3 - 3 = 0। फोर्थ में थर्ड को घटाएंगे, 3 - 3 = 0। देखो हमेशा 0 आ रहा है, डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरा देखो, p + 90, p + 180, p + 270 ... इसको पता करो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे, तो p + 90 - p कैंसिल आ गया, ये आपका हो गया 90। अब हम थर्ड में सेकेंड को घटाएंगे, तो p + 180 - p - 90, यहाँ भी ये एनसील इसमें से आ गया, आपको 90 आ गया। फिर p + 270 - p - 180, यहाँ भी बच्चों आपको आ गया 90, ठीक है। तो हर बार देखो 90 आ रहा है डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, सो इट इज एन ए पी, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, वो तो हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे थे बच्चों। अब जो देखते हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं डी। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग डी ऐड करेंगे, ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म हो गया, है ना। फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको घटाएंगे डी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे डी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे डी आएगा, ठीक है। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस डी आएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसका हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, मतलब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जनरल टर्म मिलेगा a + n - 1d। बच्चों इस तरह का टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। और जनरल टर्म को
हम ए एन से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका हो गया जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, कोई भी टर्म हम इससे फाइंड कर सकते हैं, है ना। 10th टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 25th टर्म, कोई भी टर्म, ये n क्या है, अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्या हो गया, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, इसको याद रखना। d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या हो गया आपको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग nth टर्म को निकाल सकते हैं। इसको nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, nth टर्म मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना है, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाता हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 1 4 7 10 डॉट डॉट। ठीक है, एक चीज और देखो, एक एक तरह सवाल पूछता है एंड से 10th टर्म। ठीक है, जैसे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है और पूछेगा लास्ट से बताओ, लास्ट से, जैसे मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे कोई टर्म आपको दिया हुआ है, मान लो टर्म दिया हुआ है 89। ठीक है, अब इधर से फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से 10th टर्म, फर्स्ट से 12th टर्म, इस तरह के सवाल होता है कि पहला से यहाँ से शुरू करके आपको 25 टर्म बताना, 25वां टर्म। ठीक है, अब एक सवाल ये भी देगा कि आप इधर से काउंट करो, इधर से 10वां टर्म क्या होगा, मतलब एंड से 10वां टर्म क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो 87 होगा, फिर यहाँ 85 होगा, फिर यहाँ देखो 83 होगा, तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट से 10वां टर्म क्या होगा, तो लास्ट से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसी तरह से जब बढ़ते जाएंगे तो 10वां टर्म आपका क्या होगा। ठीक है, तो एंड से nth टर्म, अगर एंड से nth टर्म निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लेना। nth टर्म फ्रॉम एंड, ये होता है लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन डी। बच्चों ये है लास्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। एंड से अगर पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताना कि 10th टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए, फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 1, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 4 में से 1 घटा दो, 4 माइनस वन इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, इसके बाद n का वैल्यू हम लेंगे 10, n बराबर कितना हो जाएगा आपको 10। ठीक है, 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म आपको बताना है, n का वैल्यू आपको लेना है 10। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब n का वैल्यू हम कितना रखेंगे 10, ये 10 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना गया 1, n का वैल्यू 10 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस आ गया 3, तो गया 1 प्लस 10 में से गया 9 गुने 3, तो
तो क्या 1 प्लस 9 27 इक्वल टू 28। बच्चों 10वां टर्म आपको 28 होगा। ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 10वां टर्म होगा वो आपको आएगा 28। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग nth टर्म जो भी दिया हुआ रहेगा 10th टर्म 11th टर्म 25th टर्म उसको हम लोग ऐसे करके फाइंड करते हैं। दूसरा सवाल देखो, इसमें करा आपको nth टर्म निकालना, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 13 8 3 -2 डॉट डॉट। फाइंड करना है आपको nth टर्म, nth टर्म आपको फाइंड करना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 13, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 माइनस 13, न कि 13 माइनस 8, 8 माइनस 13, 8 में से 13 घटाना, तो 8 माइनस 13, 8 5 13 माइनस 5। ठीक है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, nth टर्म निकालना है, n का वैल्यू हो जाएगा n। देखो n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d, फर्स्ट टर्म प्लस n तो n ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस -5 हो गया 13, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -5n प्लस 5, 13 और 5 हो गया 18 माइनस 5n। ये आपका nth टर्म निकल गया, ये आपका nth टर्म निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करा विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 is 248, करा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इतना, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 248 होगा। जब हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो किस पोजीशन पे 248 आएगा, 10वां पोजीशन पे आएगा कि 25वां पोजीशन पे आएगा कि 30वां पोजीशन पे आएगा। ठीक है, कौन सा टर्म जो होगा ये आपको 248 आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का अगर सवाल हो तो इसका मतलब है कि आपको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है ये आपका nth टर्म है, लेट 248 बी nth टर्म। ठीक है, मान लो कि 248 जो है nth टर्म है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। अब फॉर्मूला में लगा दो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, तो nth टर्म को हम इतना लिया है 248, यहाँ लिख दो 248, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, n का वैल्यू आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब n का वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, nth टर्म गिवन है। ठीक है, n आपको फाइंड करना है, तो 3 को इधर ले आते हैं, 248 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये घट गया 245 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ हो जाएगा 245 बट्टा 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 से इसको भागा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 9 पे से 45 कट गया, बराबर n माइनस 1। बच्चों n इक्वल टू हो गया 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, मतलब 50वां टर्म आपको ये आएगा। ठीक है, 50th टर्म जो होगा वो आपका 248 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच टर्म विल बी -82, यहाँ वही काम करना है, -7 -12 -17
-22, ठीक है, इसमें -82, ये कौन सा टर्म आएगा? इज -100 एनी टर्म ऑफ एपी? उसके बाद फिर चेक करना है कि क्या -100 इसका कोई टर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये 2009-19 का सवाल है, बोर्ड में आपको आया था 2019 में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको देखना है कि -82 कौन सा टर्म है ना। तो इसके पहले जो हम सवाल बनाए थे वही सेम सवाल यहाँ पे है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये nth टर्म है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं an प्लस an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब ये nth टर्म आपका इतना दिया हुआ है -82, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -7, n का वैल्यू आपको निकालना है। कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करो, तो -12 -7, ठीक है। तो -12 प्लस 7, 7 5 12 -5, ये आपको कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब -82 इसको इधर ले आते हैं, +7 इक्वल टू n-1 इंटू -5। तो अब बच्चों हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, और ये 75 -75 इक्वल टू n-1 इंटू -5। तो n-1 इक्वल टू क्या हो गया, -75 बटा इतना इक्वल टू हो गया 15 × 75। तो n कितना हो गया 15 + 1 इक्वल टू 16, मतलब 16वां टर्म जो होगा ये आपको -82 होगा, 16वां टर्म आपको -82 होगा। अब आपको चेक करना है कि क्या -100 इसका कोई टर्म होगा, क्या -100 इसका कोई टर्म होगा। तो उसको भी चेक करने के लिए आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम nth टर्म को मान लेंगे कि -100 है, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया -100, a का मान -7, n माइनस 1, d का मान -5। बच्चों इसको इधर ले आओ, -100 + 7, ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू -5, ये हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो -93 आ जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -5, माइनस माइनस कैंसिल, n-1 इक्वल टू आ गया 93/5, n बराबर हो गया 93/5 + 1, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 98/5 आ गया, 5 से ये डिवाइड नहीं हुआ, n का वैल्यू आपको इतना आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि n का वैल्यू 98/5 है, क्या ये काउंटिंग नंबर है, क्या ये काउंटिंग नंबर है, कह रहा इसमें कौन सा टर्म आपको -100 होगा। n का वैल्यू यहाँ पर आपको बटा में आ रहा है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। काउंटिंग नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि -100 इसके इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। -100 इज नॉट, यहाँ पे लिख देंगे, इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो -100 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी दिया हुआ है 7, 10, 13 डॉट डॉट 43, कह रहा है इसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब n का वैल्यू आपको फाइंड करना है।
ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। तो ये n का वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, लास्ट टर्म n का वैल्यू दिया हुआ है 43, n वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, करा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ए n आपको दिया हुआ 43, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, n निकालना n माइनस 1 इंटू और d का मान दिया हुआ आपको 3। ठीक है, 7 को इधर ले आओ, 43 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 43, 13 में से 7, 7 6 13, 6 36 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 कितना हो गया, 36/3, ये कट गया 12। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 13। ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपका 13। जो अलग अलग टाइप का जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ठीक है, फिर nth टर्म निकालना। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, फिफ्थ टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ कि फिफ्थ टर्म यानी A5 आपको दिया हुआ 31 एंड 25th टर्म 140, 25th टर्म मतलब A25 जो है 25th टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा है। तो कह रहा है एपी फाइंड करो, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। फिफ्थ टर्म आपको इतना दिया हुआ है और 25th टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो A25 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका n इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। तो A25 मतलब 25th टर्म, ये क्या हो जाएगा आपको a प्लस 25 माइनस 1, 25th मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, तो 25 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस को मान लो d। ठीक है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 31, तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे हम लिख देंगे 31 प्लस 140। तो ये आपका हो गया a प्लस 25d, सॉरी 24d और बराबर हो गया 151। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आपको यहां से बनेगा फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 5 माइनस 1d इक्वल टू 31। तो यह हो गया आपको a प्लस 4d इक्वल टू 31। तो ये इक्वेशन बन गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो a प्लस 4d इक्वल टू 31, इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ आपको हो गया 20d और ये आपको हो गया 0 b2 और ये 1 120, d बराबर हो गया 120/20 बराबर आ गया 6। ठीक है, d का वैल्यू आपको इतना आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, d का वैल्यू इसमें पुट कर दो, d का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो a प्लस 4 इंटू 6 इक्वल टू 31, a बराबर हो जाएगा 31 माइनस 6 चौके 24। ठीक है, 11 में से 4 7,
7 आ गया, ए का मान 7 आ गया, डी का मान 6 आ गया। करा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म लिखो 7, कॉमन डिफरेंस जोड़ के लिखेंगे 7 6 13, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 19, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 25। तो इस तरह से ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट का नंबर बताना जो 7 से डिवाइड हो जाए, कितना नंबर होगा 7 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का कितना नंबर होगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर आपको बताना है और वो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 डिजिट का पहला नंबर पता करो क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला नंबर हो जाएगा 14, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 21, 28, 35। जो ये सब नंबर जो 2 से डिवाइड हुए, फिर लास्ट नंबर पता करो और लास्ट नंबर 2 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा आपको 98। ठीक है, तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। अब इसमें इसका नंबर पता कर लेना, मतलब कि आपको n का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म ये है, मतलब कि nth टर्म आपको a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म कितना है 98, फर्स्ट टर्म 14, n का वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस 7। तो 98 माइनस 14 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 8 में से 4 गया 4 और 9 में से गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो 84 बटा 7। तो 7 कम 7 7 दूनी 14। n बराबर कितना हो गया 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 13, जो 7 से डिवाइड होता है। और वो 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है, उसका टोटल नंबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम गिनेंगे ना 1 2 3 4 इस तरह से 98 तक जब हम काउंट करेंगे तो आपको 13 नंबर आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने जनरल टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर उसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म पे बेस्ड कुछ सवाल को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कमेंट अवश्य करना, लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, बस कमेंट अवश्य करना ये वीडियो आपको कैसा लगा।